मुबारक हो 1,30,00,000 अवाम को। रियासत जल्द वापिस आएगी, 370 जल्द वापिस आएगा। आपको तो जमी दो जब भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के लोग करेंगे, कश्मीर के लोग करेंगे। बेटा नालायक हो तो धन को खतरा है। रुखसार, बेटा नालायक हो तो धन को खतरा है, नेता नालायक हो तो वतन को खतरा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सजदा करूंगा, माथा टेकूंगा। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि आप जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड कब बहाल करने जा रहे हैं। और ये लंबे अरसे से जिस तरह से पटिशनर ने जो पटिशनें दर्ज करी हैं, इस पर बहस मुआवजा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट लगातार ये सेंटर को पूछ रहा है कि आपने जब कहा था कि स्टेटहुड जल्द अज जल्द बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक आपने स्टेटहुड क्यों नहीं वापस करी है जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुनील डिम्पल जी, जो कि मिशन स्टेटहुड के प्रधान हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, मुझे बताइएगा, जिस तरह से स्टेटहुड का मुद्दा चल रहा है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सॉलिसिटर जनरल को कि आप स्टेटहुड का दर्जा कब जम्मू कश्मीर में बहाल कर रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? रुखसार खान भाई, जिस दिन मैंने 5 अगस्त 2019 को जंग का ऐलान किया था कि मेरी रियासत का दर्जा, मेरा स्पेशल स्टेटस 370 और वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जिन शर्तों के ऊपर भारत के साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक हुआ है, वो रियासत मुझे वापस चाहिए। और ये जंग का ऐलान किया था, ये आज खुशी की बात है उन 1,30,00,000 अवाम के लिए रुखसार खान, जो मेरे साथ इस जंग में शामिल हुए नौजवान। और आज उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि अब आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे खुलने लगे हैं। आज आपने जो संगठन का नाम रखा था उसका भी नाम मिशन स्टेटहुड था। अब क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने तो सेंटर में को कह दिया है कि आप जल्द अज जल्द जो हमें बताएं, एक टाइमलाइन बताएं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कल तक हम आपको इस पे क्लियर कट जो है स्टेटमेंट देंगे। क्या आपको लगता है आप सेंटर कहीं ना कहीं डिले करेगी या जल्द अज जल्द देगी? देखिए, अगर डिले करेगी तो हमारा आंदोलन तो जारी है, हमारा जंग तो जारी है, हम जंग को जारी रखेंगे। रियासत के दर्जे की वापसी और इल्हाक की शर्तों वाली रियासत, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि जनाब इनसे मांगें, बताएं कि 1,30,00,000 अवाम का इमोशनल कत्ल हो रहा है, इमोशनल जेनोसाइड हो रहा है। एक आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी 1,30,00,000 अवाम की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों की पहचान, वजूद खतरे में है। इन्हें जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री जी को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाए। अमित शाह जी ने कहा था रियासत देंगे, उन्हें बुलाया जाए। और जो भी गृह मंत्रालय है उन्हें बुला करके बताएं रियासत कब देंगे, बताएं चुनाव कब करवाएंगे। ये पहले कभी कहते थे कि जल्द रियासत दे देंगे, फिर कहा चुनावों के बाद देंगे। अब ना चुनाव है पिछले 9 सालों से और ना रियासत है। लेकिन आपने रुखसार खान ये जो पूछा है कि क्या ये जवाब देगी, मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि जनाब इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी जिन्होंने पार्लियामेंट में इल्हाक तोड़ा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हमारे महाराजा हरि सिंह जी डोगरा रियासत का इल्हाक हमारे बुजुर्ग करके गए थे, इस इल्हाक को गैर आईनी तरीके से तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ही नहीं किया, एंटी नेशनल काम भी किया है, क्योंकि इल्हाक भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। हम फिर भी राष्ट्रवादी नेशनलिस्टिक हैं। लोगों की एक उम्मीद जागी है कि हमें स्टेटहुड वापस आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अब 370 की उम्मीदें किस तरह से लोगों की होंगी। और आप भी है लगातार सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, उन वकीलों तक पहुंचते हैं। क्या हमारा जो मुद्दा है ये स्ट्रॉन्ग है, केस स्ट्रॉन्ग है? क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि 370 वापस आ सकता है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं रुखसार भाई जी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं, ये सब वापस आएगा। मुझे तो ये भी अंदेशा 370 वापस आएगा। ये 370 के साथ साथ मैं चीफ जस्टिस साहब से ये कहूंगा, जनाबे वाला जब फैसला करें तो हमें वो वाली रियासत देना जिसका इल्हाक जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हुआ था, वो वाली डोगरा रियासत और हर मजहब की रियासत वो वाली देना जिस रियासत, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ हुआ था। आपको पूरा भरोसा है, यकीन है कि आएगा 370 वापस? अधिकार है। हमारा इल्हाक किन शर्तों के ऊपर हुआ था? आज हम डोगरे खतरे में हैं,
हर मजहब के लोग खतरे में हैं। पूरा जम्मू सड़कों के ऊपर जल रहा है, पूरा कश्मीर जल रहा है, चिनाब वैली खित्ता। भाजपा ये कहती है दफनाई हुई चीज वापस कभी नहीं लौट कर आती। अरे आपको तो जमी दो जब भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के लोग करेंगे, कश्मीर के लोग करेंगे, यही डोगरा लोग करेंगे जिनकी रियासत को आपने तोड़ा था, यही लोग करेंगे जिनको आपने लड्डू और डांस करके मिठाइयाँ खिलाई थी, यही आपको जमी दोज करेंगे। और आप यकीन रखिए आज जम्मू कश्मीर की आवाम बेहद खुश है। कोई भी फैसला आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के मंदिर में ये घंटी तो बजी कि रियासत का दर्जा कब दोगे, ये घंटी तो बजी कि पिछले 9 सालों में चुनाव क्यों नहीं करवाए, ये घंटी तो बजी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इल्हाक की शर्तों की। ये तय तो किया गया कि पीओके गिलगिट बल्टिस्तान भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। ये भी परत दर परत खोला गया कि किन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ था। तो मिलॉर्ड चीफ जस्टिस साहब 1,30,00,000 अवाम की तरफ से जब हमें इंसाफ देंगे। पीओके की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं हम लेकर रहेंगे वो भी तो लिया क्यों नहीं? अरे ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, इन्हें नहीं चाहिए। इन्हें चाहिए 24 के इलेक्शन के बाद क्या पता ले आए। अरे रुखसार भाई, इन्हें चाहिए जम्मू कश्मीर की जमीनें, इन्हें चाहिए जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट, इन्हें चाहिए जम्मू कश्मीर का लिथियम, इन्हें चाहिए पाडर का पुखराज नीलम, इन्हें चाहिए जम्मू कश्मीर की पड़े हुए नौजवानों को बेरोजगार करना। इन्होंने व्यापारियों को तबाह कर दिया, व्यापार दरबार मुंह बंद करके। इन्होंने हमारे पावर प्रोजेक्ट बेच दिए। इन्हें चाहिए शराब की दुकानें खोलना। ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। एलजी कहता है मुझे याद करेंगे मेरे जाने के बाद। अरे साहब, मैं आपके लिए ये कहूंगा रुखसार भाई, मेरे लिए, आपके लिए नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिसने कहा यह कि इतिहास याद रखेगा डोगरों का आपको, तो मैं ये कह दूं, बेटा नलायक हो तो धन को खतरा है। रुखसार, बेटा नलायक हो तो धन को खतरा है, नेता नलायक हो तो वतन को खतरा है। आज वही हमारे साथ हुआ है। चले जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक बात और मैं यहाँ पे, जी, आज मेरे ढोगरा भाई, मैं अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आया हूं, सुबह भूख हड़ताल के ऊपर उनके साथ बैठा हुआ था, सांबा के लोगों के साथ। वहां पे जो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल के ऊपर, उनकी तबीयतें बड़ी खराब हो रही है। मांग क्या रहे हैं? टीम कल पहुंची है, वो जायजा कर रही है, उसके बाद जो भी होगा तो वो नहीं रुखसार रिपोर्ट भाई, ये आपको गलत है, ये पैगाम सही जाना चाहिए। NHAI की टीम ने, मेरे पत्रकार मित्रों, ये बोल दिया है कि उनके पास मैंडेट ही नहीं है सरोड टोल प्लाजा बंद करने का, साफ कह दिया है। वो तो ये देखने आई कि कहां से सड़क खराब है, कहां मुरम्मत करनी है, कौन सा पुल बनाना है। क्या जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन गुमराह कर रही थी लोगों को? गुमराह कर रही है, ये क्लियर होना बेहद जरूरी है। और अफसोस की बात तो ये है कि हम फिर इंडेफिनिट एजिटेशन तो कर रहे हैं, आगे भी जारी रखेंगे और अपनी मांगे जो डोगरा की मांगों हैं उसको पूरा करेंगे। मुबारक हो 1,30,00,000 अवाम को, रियासत जल्द वापिस आएगी, 370 जल्द वापिस आएगा। दुआ कीजिए, कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, ग्रंथ साहब पढ़िए। उस दिन जश्न होगा। अरे साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सजदा करूंगा, माथा टेकूंगा जो इंसाफ का मंदिर है, और मुझे पूरा भरोसा है हमारी पिटीशंस जो वहां पे गई हुई हैं वो सब खुले। और उसके बाद देखना, अब लोग अपनी सरकार बनाएंगे और उनको भी कहेंगे जो सिर्फ दावा करते हैं सरकार बनाने का, मुख्यमंत्री बनने का, उनकी तो पिटीशनर ही वहां पे उनका केस ही नहीं है। चलें सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो जिस तरह से आपने सुन लिया, मुद्दा जिस तरह से गरमाया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से साफ स्पष्ट अल्फाजों में यह कह दिया सेंटर को कि आप हमें जो है एक टाइमलाइन बताएं कि आप जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस कब देने जा रहे हैं। अब सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा है कि कल यानी कि 31 अगस्त तक का हमें टाइम दीजिए, उसके बाद एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जारी की जाएगी और जम्मू कश्मीर को जल्द अज जल्द जो है स्टेटहुड का जो दर्जा फिर से वापस बहाल किया जाएगा। फिर से चुनाव होंगे, कौन बनेगा जम्मू कश्मीर की रियासत का जो अगला मुख्यमंत्री होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है स्टेटहुड जो है वो हमें पक्का मिलेगी। लेकिन 370 की जो सुनवाई चल रही है, उसके बाद सुनवाई खत्म होने के बाद जो बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो चुना गया है, उसकी तरफ से क्या कुछ रिपोर्ट आती है, ये फिलहाल जो है देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।